Please subscribe my channel and like it. आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जो किस राजा के पुत्र थे? तो काशी नरेश इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र। पार्श्वनाथ कितने वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिए थे? 30 वर्ष की आयु में। उन्होंने क्या शिक्षा दिया? पहला, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, संपत्ति न रखना। और अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। उनकी माता कौन थी? त्रिशला, जो किनकी बहन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और उनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुज्या प्रियदर्शिनी। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई से अनुमति लेकर के क्या कर लिया? संन्यास जीवन ले लिया। उनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्धन। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या किया? 12 वर्ष। किस जगह पर? जिरिम्भी के पास ऋजुपालका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। उनको क्या कहा गया? जिन कहा गया। जिन मतलब विजेता। अरहत माने पूजा, और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा, जिसको कि हम लोग अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। उनका सबसे पहला अनुयायी कौन बने? उनका दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। उनके कुल कितने शिष्य जो थे? गंधर्व थे 11। जो उनके महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी कौन सा शिष्य बचा उनका? गंधर्व। आर्य सुधर्मा। और आर्य सुधर्मा ने ही उनका उपदेश चारों तरफ फैलाया। सबसे पहला भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन बनी? वंदना। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में क्या हो गया था? 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण उनके एक परम शिष्य थे भद्रबाहु, जो अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। और कुछ अनुयायी जो महावीर स्वामी के थे वो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो जब 12 वर्ष के बाद भद्रबाहु मगध लौटे तो दोनों में स्थूल भद्रबाहु में क्या हो गया? मतभेद उत्पन्न हो गया। तो मतभेद उत्पन्न होने के बाद स्थूल भद्र ने अपने शिष्यों को कहा कि आप श्वेत वस्त्र धारण कीजिए, आप श्वेतांबर हैं। लेकिन भद्रबाहु ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग बिना वस्त्र के ही रहेंगे, हम लोग दिगंबर कहलाएंगे। जैन धर्म में 3 रत्न हैं। क्या है? कौन कौन 3 रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव न केवल मनुष्य, पशु पक्षी, वरन पेड़ पौधे, पत्थरों व जल में भी आत्मा पाया जाता है। इसीलिए आत्मा की प्रधानता उसमें रखी गई। अब देखिए, जितने भी उस समय में बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो जैन धर्म से प्रभावित होकर के उनको अपना रहे थे। जैसे कर्नाटक के गंग वंश के द्वारा सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई गोमतेश्वर की मूर्ति, समझ गए। और उनसे भी प्रभावित राजस्थान में होकर के माउंट आबू में भी एक जैन मंदिर विमल शाह के द्वारा बनवाया गया। उसी तरह से गुजरात के काठियावाड़ में शत्रुंजन पहाड़ियों पर एक विशाल जैन तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया।
खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। उसी तरह से जगह जगह पर मौर्य मथुरा जैन धर्म का भी एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखा? भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र में लिखा हुआ है। अब लास्ट में महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गई? 72 ईयर्स के आयु में, माने 72 वर्ष की आयु में 464 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर मृत्यु हुई? पावापुरी के जल मंदिर जो नालंदा में है। बस